हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का युवराज भैया आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट। जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा, उसको आज एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जल्दी से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नेम है विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या होता है, ये धारा का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नदी की धारा, वैसे ही जैसे नदी की धारा बहती है वैसे ही आवेशों का लगातार प्रवाह होता है। कोई भी चालक पदार्थ है, मान लीजिए कोई ये एक चालक पदार्थ है। इस चालक पदार्थ में क्या होता है, इसमें आवेशों का लगातार प्रवाह होता है। आवेशों का लगातार प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसमें एक आवेश दूसरे आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इससे ही आवेश उत्पन्न होता है और आवेशों का लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें आवेश, क्योंकि आवेश का मेन रोल है इसमें। तो ये आवेश क्या होता है, तो आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। जैसे कोई भी पेन लेकर बाल में ऐसे रगड़ते होंगे और रगड़ कर एक छोटे पन्नी की पेज लेकर उसको अट्रैक्टिव करते थे, तो ये अपना एक गुण दिखाता था। तो कोई भी पदार्थ जो अपना समान व्यवहार, कोई भी पदार्थ अपना समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करे, इसका समान व्यवहार कुछ और है। लेकिन जब मैंने इसे रगड़ा, इसे आवेशित किया, तो इसमें एक प्रकार का आकर्षण करने का गुण पैदा हो गया। इलेक्ट्रॉनों का इसमें स्थानांतरण हुआ, तो इसमें जो गुण पैदा हुआ उसी को कहते हैं आवेश। तो ये आवेश अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए कि आवेश किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ में वह गुण जो विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी पदार्थ है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र पैदा करता है, वो विद्युतीय क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, उसी को आवेश कहते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये एक धनावेशित ऋणावेशित। ये घनावेशित क्या होता है भैया, और ऋणावेशित क्या होता है। तो घनावेशित, पहले घनावेशित जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, किसी स्पीसीज को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो इसके पास फालतू का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका औष्टक पूर्ण है और इसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू रखा हुआ है और दूसरे स्पीसीज को जरूरत है, तो उसको दे देता है। जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया और किसी के पास पैसे की कमी है, उसे जरूरत है, तो मैं उसे उधार उधार दे देता हूं। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो देने वाला क्या होता है, दाता। मैंने किसी को दे दिया तो मैं दाता कहलाऊंगा। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को देता है, बाहर निकलता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दाता। और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे एन कोई भी धातु, जितने भी धातु हैं वे क्या होते हैं, उस उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किस पे आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये तो दे दिया, और इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया उस इलेक्ट्रॉन को कोई ना तो कोई लेगा ही ना। तो जो लिया उसे क्या कहेंगे, उस पे आएगा निगेटिव चार्ज। जैसे Cl, ये अभिक्रिया आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि NaCl जो ऐसे होता है, Na+ Cl-। तो इस पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज, इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उसे उसे ही पॉजिटिव घनावेशित कहते हैं। इस पे घनावेशित है, इस पे ऋणावेशित है। ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इस देने वाला दाता, देने वाला दाता और लेने वाला ग्राही। जो लेगा उसे क्या कहेंगे, ग्राही, ग्राही कहेंगे। उसके बाद आ जाइए और इसके थोड़े से गुणधर्म है उसको जान लेते हैं। गुणधर्म को, इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कुछ गुणधर्म है उसको जान लेते हैं। तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि कोई भी समान समान आवेश है, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव आवेश है, ये भी कोई पॉजिटिव आवेश है, ऐसे नहीं तो मान लीजिए ये कोई मेल है, बॉय है, और ये भी बॉय है। दो बॉय आमने सामने ला दिया जाए, दो बॉय को आमने सामने ला दिया जाए, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या प्रतिकर्षण होगा। कोई समान जेंडर आमने सामने आए, समान आवेश आमने सामने आए, तो उनमें जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि जब ये मान लीजिए ये बॉय हो गया और ये बॉय, जो बॉय बॉय आमने सामने होंगे,
तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होगा, ये इधर ढकेलेगा इसको, ये इधर ढकेलेगा इसको, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, न कि अट्रैक्शन। अगर यही मैं गर्ल एक गर्ल और एक बॉय, ये क्या है, विपरीत आवेश है, विपरीत जेंडर है, एक मेल है और एक फीमेल है। इन दोनों को अगर आमने सामने, एक बॉय और एक गर्ल, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, ये विपरीत आवेश है, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों को सामने लाया जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों में जाहिर सी बात है अट्रैक्शन। जब एक लड़का एक लड़की आमने सामने आएगा तो क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये विपरीत आवेश है, इनमें क्या होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि एक मेल और एक फीमेल के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। तो एक पॉजिटिव विपरीत आवेश के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इनके बीच। और वही मान लीजिए दो दो निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, ये बॉय बॉय था, मान लीजिए इसको गर्ल 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 गर्ल। अब बताइए, दो गर्ल आमने सामने है, ये भी गर्ल ये भी गर्ल, तो क्या इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, नहीं। जाहिर सी बात है कि रिपेल होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये भी समान आवेश है, ये भी समान आवेश है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज इस पे भी निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों आमने सामने आएंगे तो इन जाहिर सी बात है इनमें भी प्रतिकर्षण होगा, ये इसको इधर ढकेलेगा ये इसको इधर ढकेलेगा। और मान लीजिए जब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, जाहिर सी बात है यहाँ पहले बॉय था यहाँ गर्ल थी, अब इसी को बदल दिया, यहाँ पर बॉय यहाँ पर गर्ल। तो विपरीत आवेश विपरीत जेंडर, स्थान बस प्लेस बदल गया है, जेंडर तो वही है, विपरीत अभी भी जब विपरीत आवेश है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपेल, आकर्षण, सॉरी सॉरी आकर्षण, क्या होगा, आकर्षण, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच। तो वही इनके कुछ गुणधर्म है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को आमने सामने लाया जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। जब समान आवेश समान जेंडर समान, एक मेल और एक मेल, तो इनमें क्या होगा, रिपेल होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब दो समान आवेश, ये भी समान आवेश ये भी समान आवेश, इसमें भी क्या होगा, रिपेल होगा। जब दो विपरीत आवेश विपरीत जेंडर, एक मेल और फीमेल जो पास पास आएंगे, एक सामने एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है ना, वैसे ही। और माइनस प्लस ये भी बस स्थान चेंज हो गया है और कुछ फर्क नहीं है इसमें। तो आप, आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने समझाया आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर मैं इसको मिटा कर लिख लेता हूँ। अभी तक हमने आवेशों के बारे में जान लिया, आवेशों के प्रकार जान लिया और आवेशों के गुणधर्म जान लिया कि जब दो समान आवेश आमने सामने होते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और जब दो विपरीत आवेश आमने सामने आते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। इन्हीं के बीच आए कूलम्ब साहब, और कूलम्ब साहब ने इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया जिसे कूलम्ब लॉ कहते हैं। अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे, आइए, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया जिसे कूलम्ब नियम कहते हैं। अब चलिए कि इस नियम के अनुसार होता क्या है कि कूलम्ब साहब ने बताया हमें कि इस नियम के अनुसार पहला कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या, कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहले कि बल को F से डिनोट करते हैं, किस चीज से, F से। तो दोनों बलों के बीच लगने वाला बल F, इन दोनों आवेश Q1 और Q2, मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनका गुणनफल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, तो देखिए, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको हम घटाएंगे तो ये भी घटेगा। इसका मतलब यही होता है कि एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ दूसरों को बढ़ाया तो वो भी बढ़ेगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा जाहिर सी बात है बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। अब दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग, क्या, दूरी के वर्ग लगने वाला बल जो F है
वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/में। तो दूरी के वर्ग, मान लीजिए Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, इनके बीच लग रहा है बल F, और इनके बीच की दूरी है R। क्या है? R। इनके बीच की दूरी R है। तो लगने वाला बल है वो दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक को बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, अगर त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। इसका मतलब यही होता है। तो अभी तक हमने आप सभी को क्या पढ़ाया? आवेश। आवेश किसे कहते हैं? कि जो अपना समान व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करे। किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ चार्ज बताया, चार्ज के प्रकार बताया, घनावेश और ऋणावेश। उसके बाद गुणधर्म बताया कि दो विपरीत आवेशों को आमने सामने रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और दो समान आवेशों को आमने सामने रखा जाए तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। उसके बाद कूलम्ब साहब आए, कूलम्ब साहब आकर इन दोनों बलों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है उनके बीच एक संबंध स्थापित किया गया जिसे कूलम्ब लॉ कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके बाद दूसरा नियम उन्होंने दिया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से F बराबर जब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं K। अभी इसको आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। आपको बस इतना आपको लिख देना है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद Q1 और Q2 और दूरी का वर्ग, नीचे दूरी का वर्ग, यही सूत्र होता है बल। फोर्स अगर निकालना है दो आवेशों के बीच, अगर फोर्स से बल निकालना है तो ये सूत्र होता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो वीडियो है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मन लगा के, दिल लगा के और दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहिए और प्यार लीजिए और प्यार बांटते रहिए, क्योंकि इस दुनिया को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाते जाते एक लाइन बोलना चाहूंगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। जब तक जीवन है राम नाम का सही सदुपयोग कर लो, नहीं तो मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दुनिया में जिसको हम जानते हैं उस दुनिया को एंजॉय करो, नहीं तो मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।